हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अविनाश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलते हैं आज के स्टॉक मार्केट जनरल टॉक की ओर। तो आज हम लोग इस जनरल टॉक पे बात करेंगे 4 पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट इज़ एक आईपीओ आप लोग देख रहे होंगे, मामा अर्थ आईपीओ। एक कंपनी है, उसके अभी अप्लाई करने के लिए आया है। सेकंड हम लोग बात करेंगे यूलिप प्रोग्राम के बारे में, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंश्योरेंस, तो उनकी यूलिप प्रोग्राम के बारे में और कैसे वो मतलब पब्लिक को डाइवर्ट करते हैं, उनके इनसाइट्स को जानेंगे। थर्ड हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल उससे रिलेटेड इम्पैक्ट इन आवर मार्केट। फोर्थ हम लोग बात करेंगे यूएस मार्केट के बारे में एंड फेड टॉक के बारे में। सबसे पहले चलते हैं मामाअर्थ के बारे में। मामाअर्थ के बारे में देखो क्या है कि इनका आईपीओ एक बार और आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने फिर बैक ले लिया था, बट अभी उन्होंने रीलॉन्च कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लास्ट टाइम उनका जो वैल्यूएशन था ना वो 24,000 करोड़ का था और उस समय इनका प्रॉफिट था 24 करोड़ का। नाउ द वैल्यूएशन इज अराउंड 10,500 करोड़ ऑन द लॉस ऑफ 151 करोड़ का। तो एक तो ये पॉइंट है मुझे आप लोगों को बताना था। प्लस जो एक्विजिशंस पीपल है ना, जैसे लाइक शिल्पा शेट्टी के पास 41 करोड़ का है, ऋषभ मारीवाल के पास 6 करोड़ का है, रोहित बंसल के पास 3 करोड़ है, कुणाल के पास 3 करोड़ है। तो दे आर गाइज आर ऑल डंपिंग देयर स्टॉक इन दिस आईपीओ टू द पब्लिक एट 308 रुपीज़ प्राइस। तो मेरे हिसाब से इसमें पैसा नहीं बनेगा। वैसे मैं आईपीओ में अप्लाई नहीं करता और मैं ना ही रिकमेंड करता किसी को, बट मैं इससे तो दूर रहूँगा। फ्यूचर में भी देखेंगे इस कंपनी में कब इन्वेस्ट करना, अभी तो नहीं करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट। इस पर कुछ डिस्कशन भी ज़्यादा नहीं होगा, ना ही मैं इसको ज़्यादा देखूंगा। बट एक आईपीओ आया तो जनरल टॉक कर लिए। सेकंड हम लोग बात करेंगे यूलिप प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें थोड़ा क्या है कि आज मैं अपने एक फ्रेंड के पास था, तो वहाँ पर मैं हम लाइक वी गाइज आर टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टॉक मार्केट ओनली, कि कैसे क्या करते हैं मार्केट में अभी और क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है क्या है। तो सडनली माई फ्रेंड के नोन पे एक बंदे आए जो एजेंट भी हैं बेसिकली। तो वो आए और लाइक दे आर स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर प्रोग्राम, सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस। तो उसमें मुझे मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैं शांति से सुन रहा था लाइक क्या है क्या नहीं है। तो उसमें क्या पता चला कि दे आर ऑफरिंग कि 4,000 मंथली आप दो, ठीक है, और आपने अगर 25 ईयर तक दिया तो आपको 25% का रिटर्न देंगे। तो आई ऑल्सो सरप्राइज कि यार अगर 25% का रिटर्न ये दे रहे हैं, इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, प्लस 4,000 करना है, तो क्या दिक्कत है यार, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। 25% इज मोर देन इनफ, आराम से भाई 3 साल में पैसा डबल। तो मैं तो फिर सरप्राइज हो गया, मैं बोला और जानता हूँ। तो इंटरेस्टिंग बात ये था ना कि 4,000 रुपीज़ अगर आप दोगे 12 महीने तक तो होता है 48,000। उसको अगर आप 25 साल तक दोगे तो वो होता है अराउंड 12 लाख रुपये, 12 लाख। तो अगर आपने 25 साल तक रहे ना, तब जा कर के वो आपको 25% देंगे। वो एनुअली नहीं दे रहे थे, प्लस लेकिन बताएंगे इस तरह की लाइक 25% दे रहे हैं, 15% दे रहे हैं, 18% दे रहे हैं, बट ये नहीं है। मैं पढ़ा उनका पूरा स्कीम तो मुझे समझ में आ गया। सेकेंड बात ये था कि मुझे अपने फ्रेंड की तरफ से लगा एक पॉइंट बहुत बेस्ट था। वो क्या किया बंदा, अब एजुकेट हो गया है। वो क्या किया, फटाफट निकाला ऑनलाइन कैलकुलेटर कैकर का। उसने फटाफट बोला कि देखिए एजेंट साहब, अगर मैं सेम अमाउंट 4,000 रुपीज़, ठीक है, अगर मैं सेम अमाउंट 4,000 रुपीज़ और अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो इन्वेस्ट करता हूं इंडेक्स फंड में, तो एसआईपी करते हैं और सेम फॉर 25 ईयर के लिए करते हैं, तो सेम अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करा 12 लाख का। अब अगर 12 लाख रुपीज़, अगर आप 12 लाख रुपीज़ मैं यहाँ इन्वेस्ट करा और वहाँ इंडेक्स फंड का जो कैगर रहता है कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट, वो है 12% का। अगर वो 12% भी लेते हैं तो मेरा अमाउंट 12 लाख हो जाता है 75 लाख आराम से, जिसमें 63 लाख का मुझे गेन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो और उधर क्या था, उधर अगर आपने 12 लाख दिया, उसमें अगर आपको 25% भी दिया तो आपको 3 लाख मिल रहा है, तो 12 3 15। तो भाई ये तो मोर देन 3 टाइम्स का डिफरेंट हो चुका है। इनफैक्ट मोर देन लाइक अराउंड 5 टाइम्स का डिफरेंट हो चुका है। 15 कहाँ, 75 कहाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे दोस्त ने एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ एक जेन्युइनली एक चीज़ बताया उसको, और उसकी भी दिमाग के तोते उड़ गए कि हाँ यार, जब यहाँ इतना अच्छा मिल ही रहा है, देन ऑल्सो इज़ लाइक अरे करवा लीजिए करवा लीजिए करवा लीजिए। अरे क्यों करवाएं भाई, देखो इंश्योरेंस बना है इंश्योरेंस लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। इंश्योरेंस में बस अपना इंश्योरेंस लो, चाहे अदर हेल्थ और टर्म या किसी भी चीज़ का लो, कार लो, जो भी चीज़ का लेना, गुड्स का आइटम का।
इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइन ना करें, ये बहुत बड़ा दिक्कत है पब्लिक रिटेलर के साथ। सेकंड चीज़, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा स्टॉक मार्केट है यार, म्यूचुअल फंड है यार, इंडेक्स फंड है यार। अरे ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर मार्केट गिर गया तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी में असर नहीं आएगा बॉस। मार्केट से देश चलता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट, क्योंकि कुछ भी होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट मार्केट में आता है, तो इसका मतलब यही है कि कुछ होगा मार्केट में इम्पैक्ट आएगा तो आपके कंट्री के इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा। कल को डेट में कुछ हुआ, रिलायंस, टाटा, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़ी बड़ी जाइंट, क्या कहते हैं ये आपकी एमआरएफ जैसी बड़ी बड़ी जाइंट, एचडीएफसी बैंक अगर ये गिरेंगी तो इंडिया की इकोनॉमी में लॉस होगा बॉस। ऐसा नहीं है कि ये गिरेंगे देश आगे बढ़ जाएगा, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। टाटा स्टील गिरेंगी, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है और देश आगे बढ़ेगा। सेल गिरेगी, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है और देश आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बस कंपनी सही पकड़ो यार, सही वैल्यू पे पकड़ो, सही वैल्यूएशन लगाओ, सही प्राइस पे पकड़ो, सोचो आराम से, धीरे धीरे SIP मोड पे बाई करो और बैठो, जो कर बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर दोगे ना भाई 25 साल के लिए 4,000, सेम काम करो ना स्टॉक मार्केट में, फिर देखो रिटर्न, क्या दिक्कत है। तो ये इंसाइट मेरे दोस्त की तरफ से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आप लोग भी नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई आए तो सेम काम करना है। कोई भी एजेंट आए तो एजेंट को भी समझाओ भाई आप ये क्यों कर रहे हो, आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ, आप भी यही काम करो। अरे इंश्योरेंस बेचना है तो बेचो, वो सब इंश्योरेंस यार, हेल्थ बेचो, टर्म बेचो, रिटर्न वाला क्यों बेचते हो, कोई मतलब नहीं है उसका। थर्ड मतलब एक और पॉइंट इसमें इंटरेस्टिंग मैं ये बताता हूँ कि इंडेक्स परसेंट का कैगार क्या होता है, 12% का CAGR, ठीक है, इसको कैगार मैं बोलता हूँ। और इधर जो आपने 12 लाख लगाया, 25 साल बाद आपको 25% दे रहा है, पता है कैगार कितना आएगा, निकाल के देख लेना, 0.90% का CAGR आएगा माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। ये सब गलती मत करो, ठीक है। 1% से पैसा नहीं बढ़ रहा है। भारत का इन्फ्लेशन ग्राउंड का लेवल 8% का है, मेडिकल का 14% का है, पता है आपको। जोड़ोगे तो 8% आता है एवरेज। आपका पैसा घट रहा है 8% से, आप पैसा बढ़ा रहे हो 1% से, कैसे होगा, कैसे निकलोगे। जिस काम के लिए करने गए तो वो तो हुआ ही नहीं ना। आई ओपनर है ये सब, ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स को चिल्ला चिल्ला के यही चीज़ बताता हूँ, मेरे साथ जो रहते हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब कुछ उनके उनके पास कोई स्कीम आ जाए ना, कुछ आ जाए, फटाफट खोलते हैं वो। आप भी खोलो ऑनलाइन, CAGR कैलकुलेटर दो एकदम सामने में, 2 3 5 लो भैया, ये क्या है, ठीक है। हमारे तरफ ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड इट। और थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अब, जो कि है क्रूड ऑयल पे। देखो क्रूड ऑयल का क्या है ना कि चार्ट में देख रहा था तो क्रूड ऑयल पे है ब्रेकडाउन, ठीक है। थोड़ा सा मैं बियरिश हूँ, नीचे की तरफ जाएगा क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल अगर नीचे जाता है ना तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में आता है। स्टॉक मार्केट में आता है तो किस सेक्टर में आता है, देखो पेंट सेक्टर पे ध्यान देना है, टायर सेक्टर पे ध्यान देना है, एक सीला फॉर्म करके कंपनी है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब कंपनी ना, इनकी रेवेन्यू अच्छी होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी हो जाती है, बेसिकली बोलो तो EPS फिर अच्छा होता है, नेट प्रॉफिट अच्छा होता है, इसलिए इनके प्राइस पे इम्पैक्ट आने का चांसेस है। नहीं आएगा, 1 महीने 2 महीने बाद डिले आएगा। ऑल दो एक मैं बता दूँ, ये बड़ी बड़ी जाइंट्स को ना पहले ही पता रहता है कि क्रूड ऑयल पे क्या हो रहा है अप द लेवल मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ तक हमारी रीच नहीं होती है। तो ये पहले ही ना आपको प्राइस ऊपर पहुंच जाएगा जब तक आपको क्रूड पर का इन्फॉर्मेशन आएगा। तो ऑल्दो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये, और ऑल्दो ये लोग हेज करके भी चलते हैं। अगर प्राइस महंगा भी हो गया ना तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर से लिया जाता है, कंपनीज़ को कभी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इसका। जैसे मैं एशियन पेंट्स के वीडियो में एक बार बताया भी था, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट जो एंड तक हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब एंड तक जो आए हैं भाई उनको बताएंगे ना अपॉर्चुनिटी मार्केट में, US मार्केट में, तो सुन लेते हैं। अब देखो नैस्डैक में क्या है कि आज था भैया फेड मीटिंग, बेसिकली यही सब डिसाइड होने का, इन्फ्लेशन क्या रहेगा, किस रफ्तार से महंगाई बढ़ेगा, बढ़ाएंगे कि नहीं, इंटरेस्ट रेट वगैरह जो भी ये सब उनका डिस्कशन होता है। इन शॉर्ट समझ लो, आप पढ़ भी सकते हो नेट। तो वो मुझे लगता है ना कि न्यूट्रल है इस बार का फेड मीटिंग, और ये न्यूट्रल पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल मतलब ये है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, ठीक है। जो शॉर्ट पोजीशन था उसको कवर किया जा सकता है US मार्केट में। तो इससे यहाँ से आराम से 3 से 4% US मार्केट भाग सकता है विथिन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में 3 to 4%, विच इज़ नॉट बैड। यहाँ तो भैया 25% दे रहे हैं 25 साल में यहाँ तो 3% 5% मिल रहा है 3 महीने में, कौन अच्छा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऑल दी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ,
कि मेरे कहने पे बाई सेल, रिकमेंड पे बाई सेल नहीं करना है आपने अपने डिसीजन खुद लेना है या फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपना पूछना है। मैं तो बस एक इनसाइट बता रहा हूँ, लर्निंग बता रहा हूँ कि किस इवेंट का क्या मतलब होता है। तो देखो अभी क्या है कि यूएस मार्केट में अगर ऐसा होगा, ठीक है, न्यूट्रल आएगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको ट्रेड करूँगा यूएस मार्केट में स्टॉक्स में। वो कैसे कर सकते हैं, देखो एक ETF है जिसका नाम है MON100, ठीक है, जो लिस्टेड है यहाँ पर, मोतीलाल ओसवाल कंपनी की है, नैस्डैक 100 की कंपनी है। तो वो अभी चल रहा है 116 रुपये 96 पैसे में, ठीक है। ऑल दो मैं आपको और पॉइंट बता दूँ, नैस्डैक 0.70% अप भी है आज, अभी तक हो चुका है, मार्केट ओपन है यूएस मार्केट का, तो पॉजिटिव साइन ही है, फेड का रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो M100 पे मैं करूँगा, स्टॉक लूँगा, होल्ड करूँगा, अगर 3-5% मुझे क्विक मिलता है तो मैं इसको सेल करूँगा। तो ये मेरा एक अपना काम करने का ये तरीका है। तो ठीक है गाइस, जनरल मार्केट टॉक को करते हैं बंद। होपफुली जो लास्ट तक होंगे उनको कुछ तो वैल्यूएबल मिला होगा और कुछ लर्निंग नया मिला होगा, ताकि आप भी अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर सके मार्केट में, जहाँ पर भी आप नियर बाई डियर बाई में नॉलेजेबल के साथ, ऐसे आपको नहीं कुछ, मतलब ऐसे नहीं बकोगे अब आप कुछ अच्छे फैक्ट के साथ बात करोगे। तो ओके गाइज, विल मीट यू अगेन टुमारो, और एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। और प्लीज़ गाइज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस छोटे से कम्युनिटी को आगे बढ़ाइएगा ताकि आम रिटेलर को हेल्प हो सके। मुझे जितना आता है, मुझे जितना नॉलेज है, मैं अपना नॉलेज बस शेयर कर रहा हूँ, ताकि आम जनता को मैं बता सकूँ कि ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, इसको प्रॉपर इसमें काम किया जा सकता है, और मैं पर्सनली इसी पे काम करता हूँ, ठीक है। तो विल मीट यू सून गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, जय हिंद।